नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन है। नीतीश कुमार के 70वें जन्मदिन पर बिहार की सियासत में बहुत कुछ अलग अलग दिख रहा है। बिहार की सियासत में बहुत कुछ दिलचस्प दिख रहा है। मौका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन का भले ही है, लेकिन राजनीति थोड़ी टर्न लेती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि हम जो कहने जा रहे हैं उसको लेकर यह कहा जा सकता है कि भाई देखिए, किसी के जन्मदिन को और किसी के बधाई संदेश को आप राजनीति के चश्मे से नहीं देख सकते। आप वो चश्मा पहनकर नहीं देख सकते जिस चश्मे से आप दूसरे बयानों को देखते हैं, दूसरे ट्वीट्स को देखते हैं। हम भी नहीं देखना चाहते, लेकिन मजबूरी है। हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसको आप बहुत हल्के में भी ले सकते हैं या फिर उसको आप बहुत गंभीरता से भी ले सकते हैं। दरअसल चिराग पासवान ने एक ट्वीट किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर किस तरह के ट्वीट करते रहे हैं यह बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज उन्होंने नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जन्मदिन की शुभकामनाएं। नीतीश कुमार को उन्होंने टैग भी किया है, जितना मैं ट्विटर को समझता हूं। बहुत सामान्य बात लगती है कि चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी है। हमारी मजबूरी है, हम इसको सामान्य तरीके से नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे सामने एक पृष्ठभूमि है। हमारी आंखों के सामने, हमारे जेहन में एक पृष्ठभूमि है, एक फ्लैशबैक है, जिसमें हम जाते हैं तो हम मजबूर हो जाते हैं कि हम चिराग पासवान के ट्वीट को हल्के में न लें। ये वही चिराग पासवान हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात कही थी। कहा था नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे। ये वही चिराग पासवान हैं जिन्होंने सबसे बड़ा नुकसान बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पहुंचाया। बिहार विधानसभा चुनाव में अगर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई, चिराग पासवान का बड़ा योगदान रहा। बीजेपी आज बड़े भाई की भूमिका में है और नीतीश कुमार छोटे भाई की भूमिका में है, तो नीतीश कुमार का राजनीतिक कद बिहार में छोटा करने में चिराग पासवान की महत्वपूर्ण भूमिका रही और इसको जेडीयू, बीजेपी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सब स्वीकार करते हैं। चिराग पासवान ने बहुत नुकसान पहुंचाया नीतीश कुमार को। और चिराग पासवान लगातार हमलावर रहे विधानसभा चुनाव के बाद भी और विधानसभा चुनाव के पहले भी सीएम नीतीश कुमार पर एक लड़ाई छेड़ रखी है उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ। और ऐसे में आज वो ट्वीट करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई देते हैं। क्या ये माने कि गिले शिकवे खत्म हो गए हैं या फिर ये माने कि गिले शिकवे खत्म हो रहे हैं? क्योंकि यही चिराग पासवान हैं जो सीएम नीतीश कुमार पर कई तरह के आरोप लगा चुके हैं। और कई गंभीर बातें कह चुके हैं। चिराग पासवान का कुनबा अगर थोड़ा या ज्यादा बिखरा है, उनके कुनबे में सेंधमारी हुई है, चिराग पासवान बिहार में एक विधायक वाली पार्टी बनकर रह गए, तो उनके सिर्फ एक फैसले की वजह से कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इतनी तल्ख तेवर उनके रहे हैं सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ, इतनी तल्खी रही है दोनों के बीच के रिश्तों में। तय आपको करना है, हम ये कह रहे हैं और जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं। सामान्य तरीके से जितनी मेरी राजनीतिक समझ है और जितना मैं समझता हूं,
सामान्य तरीके से इसको नहीं लिया जा सकता। लेकिन यह कह देना भी कि चूंकि चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दे दी इसलिए दोनों के बीच दोस्ती हो जाएगी, यह हम कतई नहीं कह रहे हैं और यह कहना जल्दबाजी होगी। हम बस सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि जिस नीतीश कुमार को चिराग पासवान जेल भेजना चाहते थे, जिस नीतीश कुमार के लिए चिराग पासवान ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, नीतीश कुमार का राजनीतिक कद छोटा करने के लिए, उनको विधानसभा चुनाव में हराने के लिए, उनको चिराग पासवान आज बधाई दे रहे हैं। तो क्या इतना माना जा सकता है कि चिराग पासवान के तेवर जो हैं वो नीतीश कुमार को लेकर थोड़े नरम पड़े हैं? क्या यह माना जा सकता है कि तलखी थोड़ी कम हुई है? और अगर यह सही है तो बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में उसका असर देखा जा सकता है। एक बयान भी आया था, आपको याद होगा, एलजेपी की तरफ से आया था और यह कहा गया था कि नीतीश कुमार बड़े नेता हैं, बच्चा समझकर चिराग पासवान को माफ कर देना चाहिए। हालांकि बाद में एलजेपी ने उसको डिनाई किया था और जिन्होंने यह बयान दिया था उनका निजी बयान बताया गया था एलजेपी की तरफ से। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को बधाई दी है। जन्मदिन पर विपक्ष के नेता भी सत्ताधारी दल के नेताओं को बधाई देते हैं, सत्ताधारी दल के नेता भी विपक्ष को बधाई देते हैं। ये बहुत खूबसूरत रवायत है लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। तभी तो आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो एक भी मौका नहीं छोड़ते सीएम नीतीश कुमार पर हमले करने का, लेकिन आज उन्होंने जेडीयू के कई बड़े नेताओं से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी। लेकिन चिराग पासवान वाली बधाई बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अपने राजनीतिक समझ के अनुसार आपके सामने ये परोसा है, ये बताने की कोशिश की है कि क्यों महत्वपूर्ण है और मुझे क्यों लगता है कि बिल्कुल ये कोई सामान्य ट्वीट नहीं है, इसको सामान्य तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि मैंने ये भी कहा है कि दोस्ती दोनों के बीच हो रही है, हम ये भी कतई नहीं कर रहे। मौजूदा स्थिति और परिस्थिति में संभव नहीं दिखता, लेकिन तलखी कम हो रही है क्या? चिराग पासवान के तेवर नरम पड़ रहे हैं क्या? अगर ऐसा है तो यही अपने आप में बड़ी खबर है। तो चलिए, इस खबर में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और आपका ढेर उत्साह, प्यार, समर्थन और सहयोग मिल रहा है, अब आपसे कोई शिकायत नहीं है। इस प्यार, समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।